केस देखे आप, दोनों के यूनिट सेम है, एक का 8,000 बिल है, एक का 1400। हाँ ते आ देखो 16,000 रुपया 2 महीने का है, कोई फ्रिज नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना, जिन्ना 2500 आंदा पे पिछले महीने उनका इकट्ठा 8,000 रुपया। बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। मेरी इल्म में आया कि झंग में एक 50 मेगावाट का आईपीपी है, उसके अंदर 10 कई सालों से बंद पड़ा है, 10 करोड़ रुपया महीना लेता है। अस्सलाम वालेकुम। ओ तेरी, ये सिचुएशन आपके साथ रोज देखने में आती होगी, जब आप सो रहे होते होंगे, जब आप नहा रहे होते होंगे, जब आप खा रहे होते होंगे, जब आप खाना बना रहे होते होंगे, जब आप सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते होंगे। लेकिन ये बिल टाइम पे आता है। ये बिल अगर आपका 200 से 1 यूनिट भी ऊपर चला जाए तो वो कैलकुलेशन में एक्सपर्ट है, और अगर आप अपना बिजली का बिल लेट कर दें तो काटने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाते ये लोग। ऐसा क्यों होता है, आज हम इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान में कुछ पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें पैसा मिलता ही मिलता है, चाहे वो बिजली बनाए या ना बनाए। ये कहानी है उन आईपीपीज की जो पाकिस्तान के बिजली सिस्टम का सबसे बड़ा राज हैं। कहानी शुरू होती है 1990s में। उस वक्त पाकिस्तान में बहुत लंबी लोड शेडिंग होती थी। गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि प्राइवेट कंपनीज को बुलाया जाए ताकि बिजली बनाई जा सके। इन्हें कहा गया आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसे टेक और पे कहते हैं। इसका मतलब चाहे बिजली यूज हो या ना हो, गवर्नमेंट उन्हें उनकी पूरी कैपेसिटी का पैसा देने का वादा करती है, बस इसीलिए कि प्लांट स्टैंड बाय पर रहे। उस वक्त ये फैसला ठीक लगता था क्योंकि बिजली की बहुत जरूरत थी, लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए। बिजली के बिल इतने बढ़ गए कि लोगों ने सोलर पैनल्स लगाना शुरू कर दिए। अपने घर और फैक्ट्री के लिए जितने ज्यादा लोग सोलर पर गए, उतनी कम बिजली ग्रिड से ली गई। लेकिन यहां है असल मसला, गवर्नमेंट अब भी उन्हें पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत आईपीपीज को पूरे पैसे देने के लिए मजबूर है, चाहे डिमांड कम हो या ज्यादा। इसका मतलब कम लोग ग्रिड यूज कर रहे हैं, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट वहीं की वहीं है। ये कॉस्ट फिर उन लोगों पर डाल दी जाती है जो अभी भी ग्रिड पे हैं, इसलिए बिल बढ़ते जा रहे हैं। यानी जितने ज्यादा लोग बिजली बचाने की कोशिश करते हैं, उतना ही उन लोगों का बिल बढ़ जाता है जो बचा नहीं पाते। ये एक सर्कल है जो खुद अपने आप को और बड़ा करता जा रहा है। अब नंबर्स देखते हैं। गवर्नमेंट हर साल तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपीस सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स में देती है, यानी सिर्फ इसीलिए कि प्लांट्स मौजूद हैं, चाहे वो बिजली बनाए या ना बनाए। ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान का सर्कुलर डेट, यानी वो पैसा जो एक इदारा दूसरे को नहीं दे पा रहा, 2 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा तक पहुंच गया किसी वक्त। हालात इतने खराब हो गए कि 2025 में गवर्नमेंट को बैंक से 1.2 ट्रिलियन रुपीस का रिकॉर्ड कर्जा लेना पड़ा, सिर्फ इसी कर्जे को थोड़ा कम करने के लिए। और एक दिलचस्प बात, कुछ सबसे बड़े डिफॉल्टर्स खुद गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं, यानी आपका टैक्स पैसा किसी हिस्से में गवर्नमेंट की अपनी नाकामी को कवर कर रहा है। गवर्नमेंट ने कुछ आईपीपीज के साथ दोबारा बातचीत की ताकि टेक और पे को टेक एंड पे में बदला जा सके, यानी सिर्फ उतना पैसा दिया जाए जितना बिजली वाकई यूज होती है। कुछ डील्स हुई और कुछ बिलियन रुपए बचाए गए हैं, लेकिन आईपीपीज की तरफ से कहा गया है कि बार बार कॉन्ट्रैक्ट बदलना उनके लिए ठीक नहीं, और उससे आने वाले इन्वेस्टर्स को बड़ा धचका लगता है। दोनों तरफ की अपनी दलीलें हैं। गवर्नमेंट कहती है आवाम का बोझ कम करना जरूरी है, आईपीपीज कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की पाबंदी होनी चाहिए। तो असल सवाल यह है, जब प्लांट्स खड़े हैं और बिजली नहीं बन रही, फिर भी पैसा किस की जेब से जा रहा है? आपकी जेब से, मेरी जेब से।
ہر مہینے چاہے آپ بجلی یوز کریں یا بچائیں. یہ صرف ایک پالیسی کی غلطی نہیں ہے، یہ ایک پورے سسٹم کا فلا ہے جو 3 دہائی سے چل رہا ہے اور جس کا بوجھ صرف عام عوام اٹھا رہی ہے. اگر آپ کو یہ کہانی سمجھ آئی ہے تو ہماری اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سرکولر ڈیٹ اصل میں کہاں سے شروع ہوتا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو جو نئی ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں.